ओके। अच्छा, तो हम थे जहां पे दुष्यंत के बारे में हमने एस्टैब्लिश करा। दुष्यंत कौन है? तो वो कहते हैं कि दुष्यंत एक इस तरीके का राजा था, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, टॉल, हैंडसम, पावरफुल, और इतना ज्यादा जैसे कि कोई कामदेव चल रहे, इतना सुंदर और फुल ऑफ, बिल्कुल यूथफुल। तो दुष्यंत को ये सब जो क्षत्रिय राजा हैं, इनको शिकार का बहुत आखेट बोलते हैं। हम्म। इनको आखेट का बहुत बहुत एक अंदर से होता है कि हमें करना ही है। और ये आखेट इन लोगों में, इन लोगों को मोटिवेट किया जाता है, करो, इनको युद्ध लड़ना है। ये इन लोगों को रक्त के लिए, इन लोगों को हिंसा के लिए, इनको प्रिपेयर्ड रखा जाता था। अगर आप अभी भी नोटिस करोगे, हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली टाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो कैसे पहनते हैं? ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं। देखें, उसका एक रीजन होता है। ढीले ढाले वस्त्र पहन के, जैसे अगर आप स्वयं, अगर आपने साड़ी पहनी हो या कोई और आउटफिट पहना हो, आप में भाव का चेंज हो जाता है, आपके मन का थॉट बदल जाता है। एक्टिव ऐसे ही, रहते हैं। हाँ, और ऐसे ही अगर आप किसी को देखते हो कि एक साड़ी पहनी हुई लेडी है, गुच्छा उसने यहाँ पे लगाया हुआ है, आपके माइंड में संकेत आता है, गृहिणी है जो पूरे घर को संभाले हुए, आता है, आता है, एक थॉट फ्लो आता है, शिफ्ट होता है। एक सूट पहनी लेडी, एक जीन्स पहनी लेडी, आपका हाव भाव, आपका आचार विचार व्यवहार वस्त्रों से बदल जाता है। तो ये थे दुष्यंत महाराज। कहते हैं उनके राज्य में सतयुग था। वहां पे कोई भी गरीब, कोई भी भिखारी, कोई भी रोगी, कोई भी, हर तरह से राम राज्य था। अब ये दुष्यंत महाराज यंग थे, आखेट पे गए थे, और इनके साथ पूरे पूरे इनके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पूरी पूरी जनता वो भी गई साथ साथ में। दुष्यंत महाराज ने कहा कि प्लीज आप अपने अपने काम पे जाइए, सब नहीं जा सकते, परंतु कुछ लोग, उनके मंत्री, उनके सेवक, नगाड़े बाजे करते हुए, पूरे, पूरा विवरण है महाभारत में इस पर्टिकुलर चैप्टर में। जैसे हम, अगर हम राजस्थान में फोर्ट्स में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मुख्य द्वार होता है बड़ा सारा, उसमें ऊपर तो वो होती है जहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है उनके ऊपर। झरोखे झरोखे टाइप। झरोखे तो हैं ही, हम्म। ऊपर भी, ऊपर एकदम ऊपर भी बनाते थे, हाँ। लेवल्स होते थे। एक हाँ। लेवल पे बजाने वाले, उसके ऊपर दुंदुभी हम्म। वाले, उसके ऊपर हाँ। फूलों की वर्षा वाले, ऐसे करके हमारा बहुत ऑप्युलेंस था। हम्म। हमारे यहाँ लक्ष्मी का, श्री का एक्सट्रीम वैभव इस राष्ट्र में रहा है। तो वो सब, अभी भी लेक पैलेस पे ऐसा है, वो लोग करते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वो ही पूरा वर्णन है। और फिर बताते हैं कि वहां पे ना कोई चोर था, ना कोई पापी, ना कोई भूखा, ना कोई रोगी, सारी भूमि रत्नों की खान, मतलब ना तो खुदाई करनी पड़ती अन्न उगाने के लिए, और ना खान थे रत्नों के लिए, सब धरती ऐसे ही दे देती। कोई ऐसा भी समय था जब धरती में ना तो बोना पड़ता था, ना कुछ करना पड़ता था, अपने आप निकलते थे। नदियां बह रही हैं दूध की, दही की, जिसे हम सुनते हैं ना। अत्यंत पराक्रमी महाराज, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, वेदों में पारंगत, घोड़े और हाथी बैठने के ऊपर बैठने में सकुशल, सारे शस्त्र आते थे उनको। तो जैसे रोल मॉडल हम देखते हैं राजाओं का, जैसे आज के समय में जो नरेंद्र मोदी जी की डंका है पूरे विश्व में, बिल्कुल सिंह की तरह चलते हैं ना एक अकेले मोदी जी। हम देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये कल्पना है, हमारे वेद व्यास जी की कल्पना है, ऐसे राजा होते थे और अब भी होते हैं, प्रोवाइडेड भी लुक फॉर इट। एम आई गेटिंग क्लियर? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? अभी भी है ना? तो अब, उनकी आंखों में तेज भी है और रोष भी है। हाँ हाँ, उनकी बात दुनिया सुनती है। क्योंकि अगर आप स्थिरता से, अंतर्मन से, सबके लिए गुणकारी, कोविड के समय क्या किया? सबको दिया, अपने लिए नहीं किया। तो हमें ये, मैं इसीलिए एनालॉजी बता रही हूँ कि हमें समझना चाहिए ये कल्पना नहीं है, अंग्रेज बता गए माइथोलॉजी है। नो, इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स रियल, हमारा इतिहास है। तो ये एक चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है? आज हमने वो बात नहीं करी। हम क्या कर रहे हैं महाभारत में? आदि पर्व। आदि पर्व। पर्व के अधिकार। संभव पर्व में है हम। पिछले बार हमने अंशावतरण पर्व फिनिश कर लिया। संभव पर्व कैटेगरी है आदि पर्व के, उसमें हम हैं
70 68 चैप्टर पे। हमारी इतनी बुद्धि 68 67 हो गई है कि ये अष्ट षष्टि तमो अध्याय ये नहीं पेनिट्रेट करता कि 68 को कहते हैं अष्ट षष्टि तमो अध्याय, क्योंकि हम इतना कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं, अंग्रेजी में सोचते हैं 68। एनीवे अब अष्ट मीन्स 8, षष्ठी मीन्स 8। हाँ 60 + 8, 60 + 8 अष्ट षष्टि तमो अध्याय फिनिश कर लिया। अब हमने प्रवेश करा 69 चैप्टर में, आदि पर्व के संभव पर्व में 69 चैप्टर में। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दुष्यंत शिकार पे गए तो वो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, महिलाएं उनके ऊपर वो डाल रही हैं। अब वो वन के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसा घनघोर वन है, सिंह और मृग और सारे हिंसक पशु हैं। एक और रीजन होता था राजाओं का आखेट करने का कि हिंसक पशु जब बहुत बढ़ जाते थे, उन हिंसक पशुओं को कंट्रोल में रखने के लिए, जंगल की इकोलॉजी का बैलेंस बनाने के लिए, हर तरीके के लिए तो वो चलते जा रहे हैं। और वहां पे वो हाथियों का संहार कर रहे हैं, व्याघ्रों का कर रहे हैं, सिंहों का कर रहे हैं, फरसे से कर रहे हैं, अस्त्रों से कर रहे हैं, बाण से कर रहे हैं, तोमर तलवार गदा मूसल। और महाराज और उनके सैनिक सबके सब रौंद रहे हैं उस वन को। अब उसको करते करते भूख प्यास से विवल होके एक पर्टिकुलर पक्षु का पीछा करते 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 कुछ लोग चले गए आगे, बाकी लोग पीछे रह गए। प्रजा को तो उन्होंने भेज ही दिया कि आप लोग जाइए, ये वन सुरक्षित नहीं है। बाकी जितने उनके साथ थे उनमें से भी बहुत कुछ लोग रह गए, बाकी सब पीछे रह गए। और कितने ही ऐसे थे वहां पे, ये इसमें जो मेंशन है कि हाथी डर के भाग रहे हैं। उन इतने ज्यादा उन्होंने इतना लोग जानवरों को मार दिया, पशुओं को, के जंगली मनुष्य जो वहां पे थे वो भी भाग गए, सिंह छोड़ छोड़ के भाग गए, जानवर छोड़ छोड़ के वहां से भाग गए। एक चैप्टर और हमारा फिनिश हो गया। अब हम पहुंचे हैं सप्ततितमो अध्याय 78 चैप्टर तक। अब वहां पे कहते हैं कि जो इस तरीके का वन था जहां पे सिर्फ हिंसक प्राणी थे, से वो सडनली पहुंच जाते हैं एक अत्यंत सुंदर रमणीय वन में। और वहां का डिस्क्रिप्शन कैसा है कि वहां पे हर पेड़ फूलदार, हर पेड़ पे फल लटके पड़े। इन आमों के सीजन में किसने देखे हैं आमों के पेड़? अभी इन दिनों में आमों के मेरी गली में बगीचे लगा हुआ है, मेरी गली में ही लगा हुआ है, इतना अच्छा है। लदा पड़ा है, लाइक लदा पड़ा हाँ। है। तो यू कैन इमेजिन, हमारी देश ऐसा है, यहाँ की भूमि ऐसी है कि ऐसे ऐसे वन है जहां पे पेड़ लदे पड़े हैं और अभी भी है, कोई कल्पना नहीं है। तो जब वो वहां पे पहुंचे, शीतल वहां पे हवा बह रही थी, वायु बह रही थी, बीच में से नदी चल रही थी, इतना सुंदर। कहीं कोयल गूंज रही है, कहीं कोयल, जस्ट इमेजिन दैट काइंड ऑफ। हर पेड़ पे फूल है, हर पेड़ पे फल, मखमली घास, इतने फूल कि ऐसे लग रहा था कारपेट कि हर जगह। अभी भी जब हम देखते हैं अमलतास वगैरह जब झड़ता है तो नीचे पूरा येलो नहीं हो जाता या पिंक हो जाता है? ध्यान है आप लोगों को जब अमलतास झड़ता है? तो उस तरह का इमेजिन दैट होल वन। हाँ, डार्क रेड और इस तरह से फूल हो जाते यस, हैं। यस। तो चेरी इमेजिन, ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम एग्जैक्टली, जैसे जापान में मैं देख के आई अभी, बहुत सुंदर लग रहा था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम ये हो गई कि हम अपने वनों से हो गए दूर और हमें जापान जाना पड़ता है ये सब देखने। पर करें क्या? सही में। ये है मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। नहीं, इंटेंस मार्केटिंग जो करी गई सही है। बात। तो वेस्टर्न हमें बताया गया है कि टू बी सक्सेसफुल यूरोपियन हॉलीडे, टू हैव हम्म। दिस थिंग अ हॉलीडे इन जापान, टू बिकम अ वेल वर्स्ड ट्रैवलर यू हैव टू गो हैव दिस। हमारे डेलिबरेटली डाला गया है, हमारे पैसे से इनकी इकोनॉमी चलती है। आप समझो, बिल्कुल। आप समझो हम क्या करते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपए अपने जमा करके इनको दे आते हैं। हमारे देश पे इससे ज्यादा सब कुछ है, पर हम यहाँ नहीं हम्म। जाते, हम वहीं जाते नहीं, हैं जैसे क्यों? कश्मीर में जाते हैं लोग, अब कश्मीर में इस बार नहीं जा पाएंगे। हाँ, अगर परंतु आप जाए परंतु कुल्लू। कितना कम आप समझो, ये वेल थॉट स्ट्रैटेजी है हमें हमारी ही ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से दूर करके मार्केटिंग करने की। जब हम समझते हैं तब हमारी आंखें, ओ ये भी एक प्लान था। यस, ये कॉलोनाइजेशन का एक टूल है। हमारे मनों में वेस्टर्न थॉट, हमारी बोली बदल के इंग्लिश, सब कुछ जो अंग्रेज है वो अच्छा, इंग्लिश जेंटलमैन, हम्म। हमारे अपने ब्राह्मण पोंगा पंडित, हमारी बॉलीवुड की मूवीज हमें यूं दिखाती हैं। आप बिल्कुल समझ रहे बिल्कुल। हो? आप बहुत समझ रहे हो अच्छे। पूरा एजेंडा? तो मैं जो एक प्रयास कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों को एक समग्र रूप देने का,
ये महाभारत की स्टडी इज नॉट जस्ट महाभारत की स्टडी, इट इज टू गेट आवर प्राइड बैक इन बीइंग अ हिंदू, है ना? क्लियर हो रहा है सब लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। तो फिर एनीवे लेट मी टेक यू अगेन बैक। तो मैं वहां पे हूँ जो बहुत सुंदर वन है, जहाँ पे सब कुछ है, फूल है और फल है और नदियां बह रही हैं और ठंडी वायु है और कोयल और अप्सराएं गान कर रही है, यक्ष गंधर्व किन्नर, और वहीं पे आश्रम है, ह्यूज आश्रम। आज के दिन मोदी जी ने उनके यहाँ मदरसे अटैक करा है, हमारे यहाँ आश्रम होते थे, हमारे आश्रम होते थे, वेदों का अध्ययन चल रहा है, मंत्र पाठ हो रहे हैं, ऋग्वेद के जो वैदिक स्कॉलर्स हैं वो पाठ कर रहे हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अलग 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 जगह गायन हो रहा है, ब्रह्मचर्य ऋषि हैं, छोटे छोटे बालक यज्ञ कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और वहीं पे उन्हें पता लगा कि ये है ऋषि कण्व का आश्रम। तो जितने भी लोगों के साथ ये वहां पे गए, एक मर्यादा के स्थित होके उन्होंने सबको कहा आप वहीं पे वेट करिए, सिर्फ मैं अकेला अपने सारे राजसी चिन्ह, अपना मुकुट और अपनी चीजों को उतार के हम्बली, जब हम कहीं जाते हैं किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, विथ ह्यूमिलिटी, मैं आई मी माई सेल्फ नहीं, विथ ह्यूमिलिटी अंदर गए। और अंदर गए, उन्होंने कहा कोई है? अब वहां पे तो कोई नहीं था क्योंकि सब अपने 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 कार्य में लगे हुए थे। तो दो तीन बार उन्होंने बोला यहाँ पे कोई है, और वहां से एक अत्यंत सुंदर, एक रमणीय, एक दिव्य कन्या वहां पे आई, और कहते हैं, यू मस्ट लिसन टू व्हाट दे से, इट्स ब्यूटीफुल द वे द वे दे हैव डिस्क्राइब्ड हर। एक अत्यंत मूर्तिमती, मूर्ति की तरह लक्ष्मी जैसी सुंदर तपस्विनी कन्या बाहर आई, सुंदर कन्या, यौवन पूरा, शील और सदाचार से संपन्न, और राजा के प्रति सम्मान से भाव से बोली, अतिथि देव आपका स्वागत है। आप उन्होंने उनको बैठाया, आसन, ये पाद्य अर्घ्य, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ उनको पानी दिया, जल दिया, कुछ फल दिए, फिर उससे पूछा आप अ, अ, आपका शरीर निरोगी है ना? आप ऑल द वे अपने वहां से चल के आए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दैट्स व्हाट शी मेंट टू से, आपका शरीर निरोगी है, आपके घर में सब सकुशल है। ये आतिथ्य भाव, ग्रीट करने का भाव, कि कोई आया है तो उसको कैसे वेलकम करना, कैसे बैठाना, कैसे उनसे बात करना। तो राजा दुष्यंत तो आंखें फटी की फटी रह गई, इतना ये वन, यहाँ पे कोई लोग सब अपने अपने इसमें लगे हुए हैं, ये आश्रम, और इतनी सुंदर, ये तपस्विनी कन्या। तो कहते हैं कि हे कन्या, तुम कौन हो और मैं जानना चाहता हूँ। पर उससे पहले उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। अननोन जब हम कहीं जाते हैं तो इंट्रोडक्शन का तरीका जो हमारे शास्त्रों में बताते हैं, उन्होंने कहा मैं राजर्षि महात्मा इलील का पुत्र हूँ, यानी दुष्यंत के पिता का नाम है इलील, इलील। और भद्रे, मेरा नाम दुष्यंत है, मैं राजा इलील, महर्षि इलील का पुत्र हूँ, और मुझे ये पता है कि ये महर्षि कण्व का आश्रम है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऋषिवर कण्व है कहाँ। तो शकुंतला ने कहा कि पूज्य पिताजी तो फल लेने गए हैं और अभी तो यहाँ है नहीं, और आप 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, वे अभी आ जाएंगे। दुष्यंत ने देखा, उस सोचा कि मैं महर्षि के आश्रम में हूँ, मुझे उनसे मिलना भी है, और ये कन्या इतनी इतनी सौंदर्यमती है, और ये खुद स्वयं कह रही है मुझे वेट कर लीजिए। तो वहां पे वो वेट करने लगे। अब जब वो वेट कर रहे थे तो नॉर्मल है कॉन्वर्जेशन करना, है या नहीं? कॉन्वर्जेशन करोगे या नहीं करोगे? और स्पेशली जब कोई इतनी ब्यूटीफुल गर्ल है तो क्या करोगे? जल्दी बताओ। नहीं बात देखो, करेंगे। मुझे मुझे चेक करना जरूरी है कि कौन सो रहा है कौन हाँ। नहीं। नहीं नहीं, कोई सो नहीं रहा, सो नहीं सकता। हाँ, ये मुझे पता है कि ये मेरी मेरी टीचर कहती थी कि अगर इतनी रोचकता से कोई सुनाओगे तो नहीं सोएगा, अगर हाँ मरे मन से सुनाओगे तो ऐसे हुआ, फिर पता है क्या हुआ, फिर वो चले गए, तो सब सो जाएंगे। ठीक कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ना ना। तो फर्स्ट थिंग इज टू एंजॉय इट योरसेल्फ एंड देन नरेट। ओके। तो दुष्यंत ने देखा, तो दुष्यंत ने कहते हैं अब सुनना कि कोई पुरुष किसी स्त्री को, कन्या को कैसे एड्रेस कर सकता है। आजकल क्या कहते हैं? डार्लिंग, स्वीट हार्ट, कुछ और बोलते हैं क्या? जल्दी बताओ। हाँ बेबी। बेबी, और क्या बोलते हैं आजकल के लोग?
क्या बोलते हैं, बेबी हमारे जमाने के नहीं बोलते, हाँ ये हमारे हाँ बेटे हुए वाले जमाने में बोलते हैं हाँ। बेबी। नहीं नहीं, स्वीट। आजकल बेबी बोलेंगे, हाँ, और जानू बोलेंगे, ऐसे और ऐसे वर्ड वर्ड बोलते हैं। और जाने मन। हाँ, जाने नहीं। मन। हाँ, और ऐसे ही हमारे है। ब्याहों को तो अब इतना समय हो गया, ये भी नहीं बाप कोई रे, बोलता। प्रियतमा। प्रिय प्रियतम। प्रियतमा अच्छा। कहाँ बोलते हैं? अच्छा, प्रियतमा आप, नहीं। हाँ, नहीं प्रियतमा बोलते, नहीं कहाँ बोलते। बोलेंगे। प्रियतमा कोई कह देगा तो कहेगा कितना ओल्ड फैशन है, माय हाँ, गॉड। ओल्ड फैशन। ओ माय गॉड। कोई डार्लिंग कह दे, कोई स्वीट हार्ट कह दे, कोई स्वीटी कह दे, कोई स्वीटी हाँ, पाई कह दे, यही है ना, यही वजह बिल्कुल। है। और वो भी यू आर लकी इफ समबडी कॉल्स यू एट दिस एज ऑल्सो नाउ। अदरवाइज तो बस बात करते हो, अरे घर में ये हो गया, बहू ने ये कह दिया, बेटे ने वो कह दिया, पोते को यहाँ ले जाना है, पोती को ये करना है, ये दैट्स इट। दैट्स इट, राइट? दैट्स व्हाट लाइफ इज। हम और आप अकेले नहीं है, सबकी लाइफ ऐसी हो जाती है आफ्टर सम पॉइंट। ओके, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, एक यंग ब्यूटिफुल गर्ल एंड विद एक्सट्रीमली हैंडसम राजा एंड हम्म, तपस्वनी कन्या। नाउ इमेजिन दैट इक्वेशन। सो उन आप सुनते जाना, आगे आगे मैंने एक अलग लिस्ट बनाई है। कमल लोचने, भद्रे, शोभने, सुंदरी, भामिनी, विशाल लोचने, वरारोहे, कल्याणी, भीरू, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली। इमेजिन। अगर आप महाभारत में वर्णन देखोगे, स्त्रियां आगे से प्रपोज करती हैं टू द मेन दे वांट टू हैव समागम विद, हम्म, सामने से, मैं आपके साथ समागम करना चाहती हूँ, मेरा ऋतु काल चल रहा है, हम्म, आपको ये इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। इस तरीके के समाज के हम लोग हैं। कर्तव्यों में, मर्यादाओं में स्थित रह के कैसे स्त्री शक्ति चलती थी देखेंगे अब आप, है ना। शुश्रोणी शोभने। एनीवे, वो कहते हैं, भद्रे, पहले तुम मुझे ये बताओ, शुश्रोणी, मनोहर कटी प्रदेश से सुशोभित, मतलब तुम्हारी वेस्ट लाइन इतनी सुंदर है, तुम हाँ कौन हो और तुम इस वन में क्या कर रही हो? जितना मुझे पता है कि कण्व महर्षि तो ब्रह्मचारी हैं, हाँ और तुम हाँ कह रहे हो कि कर्ण तुम्हारे पिता है, तो ये तो हाँ। पॉसिबल नहीं है। तुम बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे हो? और मुझे तो ये भी पता है कि कण्व ऋषि तो पूर्ण संयमी है, कि संयम तोड़ ताड़ के कहीं कुछ कर लिया और बच्चा पैदा हो गया, वो ऐसे नहीं है, है ना। ये कौन कह रहा है? दुष्यंत कह रहा है शकुंतली को। तुम्हारे, हम्म, मैं तो इतना जानता हूँ, हम्म, पर कन्या, मैं तो तुम्हारा भक्त बन गया हूँ, हम्म, मैं तुम्हारी सेवा चाहता हूँ, आई एम इन हम्म, लव विथ यू। हम्म, अदर देन सेइंग आई एम इन लव विथ यू, सब कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि ये शब्द तब नहीं थे। थे, हाँ। तुम स्वीकार करो मुझे विशाल लोचने, हम्म, मेरा राज्य भोगो, मुझे भोगो, मेरा कोई अन्यथा विचार मत लाओ। मैं तुमसे तुमसे धर्म के वे में समागम करना चाहता हूँ, हम्म, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, एंड ऑल इन द फर्स्ट मीटिंग। दिस इज द हम्म, फर्स्ट मीटिंग, दे जस्ट हम्म, मीटिंग ईच अदर। ओके। हाँ। हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चे ने जाने क्या हो गए, नहीं, लव फिल्में एट भी फर्स्ट काट रही साइट। है, लव एट फर्स्ट साइट। फिल्में में है। अब ये कन्या ने क्या किया? ये कन्या मंद मंद हंसी, मुस्कुराई। और कहते हैं ना, हंसी तो फंसी, है ना, मुस्कुराई। कहती है, महाराज, अब सकुचाई भी, शर्माई भी, फिर कहती है, मैं तो तपस्विनी हूँ महाराज, और मैं ऋषिवर कण्व की पुत्री मानी जाती हूँ, और मैं परतंत्र हूँ, मैं उनके अधीन हूँ। जो भी कुछ आपके मन में है आपको उन्हें कहना पड़ेगा, मेरे मुझसे कहने से कुछ नहीं काम चलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिर दुष्यंत कहते हैं, वही बस, अब पर वो तो ब्रह्मचारी, उनकी कन्या तुम कैसे बन गई? तो वो शकुंतला कहती है, जैसे मैंने सुना था वैसे मैं आपको बता रही हूँ। एक बार पिताश्री के पास कोई मिलने आए थे, तो उन्होंने भी पिताश्री से पूछा कि आप तो ब्रह्मचारी, ये कहाँ से आ गई आपके यहाँ? तब कण्व ऋषि ने जो उन्हें बताया था वो मैं आपसे कह रही हूँ, वो उनको कह रही है और वो मैं आपसे कह रही हूँ। देखो अब कितने लेवल पे स्टोरीज चल रही है ये अभी की स्टोरी भी 3 लेवल पे चल रही है। तो कण्व ऋषि ने जो उस ब्रह्मचारी को बताया था वो मैं आपको बता रही हूँ, शकुंतला कह रही है दुष्यंत को, और ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो वो कहते हैं, विश्वामित्र ऋषि थे, घोर तपस्या, और इतना ज्यादा तप तप ताप, अब उनकी इतनी तपस्या करते हैं तो किसका आसन डोल जाता है? इंद्र का। इंद्र का आसन डोल गया। इंद्र पहुंचे, सबसे ज्यादा ब्रह्मा। सुंदर सभी में मेनका, सबसे ज्यादा सुंदर सभी अप्सराओं में। क्यों? क्योंकि वो अप्सरा ब्रह्मा जी की पुत्री स्वयं।
मेनका, हम्म। मेनका के पास पहुंचे, मेनके प्लीज मुझे बचाओ। ओ मेनका बोली अब क्या हुआ? बोले वही, जो कोई तपस्या में लग जाता है और मेरे को तो लगता है मेरा सिंहासन डोला, अब मैं तो इंद्र पदवी से हट जाऊंगा। तो वो कहती है आपको बार बार यही लगता है, पर अब मैं क्या करूं, आप तो देवताओं के इंद्र हैं, सभी देवताओं के देवेंद्र हैं, आपकी बात माननी पड़ेगी। हाँ जी बताइए क्या प्रोजेक्ट है? तो वो कहते हैं ऐसे ऐसे विश्वामित्र के पास जाना है, उनकी तपस्या भंग करनी है। कहती है नो वे, आई एम नॉट गोइंग देयर। वो इतने बड़े महर्षि, उनके सामने जाके अपने आप को मारना है क्या मुझे? मर जाऊंगी मैं, वो मुझे दग्ध कर देंगे। वो तो ऐसे हैं विश्वामित्र जो देवताओं से, हु नोज अबाउट त्रिशंकु, मैंने ये स्टोरी शेयर करी है, हम्म। याद आ रही है किसी को? त्रिशंकु मुझे पता है। आशिमा को याद आ गई? तो हम्म। त्रिशंकु मतलब एक कोई ऐसा पॉइंट हुआ था, उन्होंने एक नया नक्षत्र, नया प्लैनेट हाँ खड़ा कर दिया त्रिशंकु को ऊपर भेज के। हाँ हाँ। ओके, तो यहाँ पे ये सब सोचना है। जालंधर ने करा था शायद। अलग अलग समय के अलग अलग है, इस पर्टिकुलर में जलंधर नहीं है। हम्म। Anyway, वो कहते हैं कि विश्वामित्र जो है ऐसे महान तपस्वी, इतनी वो, और उनके सामने मुझे भेज रहे हो। देखो पहली बात तो ये यही विश्वामित्र हैं जिन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों को मार डाला। वशिष्ठ और इनका ऐसे रहता था, ये क्षत्रिय हैं पर ये ब्रह्मर्षि बन गए अपनी तपस्या से, और उनको मैं डिस्टर्ब करूँ ना बाबा, नो आई डोंट वांट टू डू इट। वो कहते हैं जाना तो पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। तो कहती है मेनका तो फिर आप एक काम करो, आप स्वयं वायु को मेरे साथ भेजिए, कामदेव को मेरे साथ भेजिए, और उस वातावरण को सुगंधित और जलमय, और जब मैं वहां पे उनके आश्रम में नदी में स्नान करूं तो मेरा वस्त्र अपने आप उड़ जाए, फिर मैं संभाल लूंगी। तो उन्हें कहता ओके। तो देवराजेंद्र ने कहा ओके। तो उन्होंने भेजा पूरी टीम को। तो वहां पे गाने भी बजे, अप्सराएं भी नाच रही हैं, वो नदी में वो भी स्नान कर रही है, लाइक बिल्कुल बॉलीवुड मूवी है ना। नदी में भी स्नान कर रही है, और फिर अब हवाएं चली, म्यूजिक बजा, और सडनली उनका वस्त्र उड़ गया। अब मेनका तो मेनका, एब्सोल्युटली गोरी चिट्टी सुंदर स्त्री, और जैसे धवल वस्त्र वैसे ही धवल वो खुद स्वयं। और विश्वामित्र जी तपस्या में, और तभी विश्वामित्र जी की आंखें खुली, और आंखें खुली और इनको देखा। तो जो विश्वामित्र जी इतने संयमी, इतने तपस्या में लीन, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य कब हावी हो जाता है पता नहीं लगता। आपकी सारी तपस्या अर्जित की हुई क्षणों में जा डाउनफॉल यूं भी आ सकता है। और वही उन्होंने मेनका को देखा, और मेनका मुस्कुराई, और मेनका स्वयं उनके पास आई गई ऋषिवर। ऋषिवर ने उसको बुलाया, मेनका तो यही चाहती थी। मेनका गई, और कहते हैं उन दोनों ने बहुत समय, तो मिनटों में समय निकल गया। जो उन्हें लगा कि एक ही दिन है, वो कई युग बीत गए, और उस युगों के बीच में उनकी सारी तपस्या क्षीण हो गई। मेनका से एक बेबी हुई। बेबी को मेनका, क्योंकि अप्सराएं और नोन अपने बच्चों को नहीं पालती, जैसे ही मेनका के गर्भ से बेबी उत्पन्न हुआ, विश्वामित्र के वीर्य द्वारा जो बेबी पैदा हुआ, वो उस बेबी को छोड़ के और वो चली गई वापस। अब विश्वामित्र तो ऋषि हैं, वो भी छोड़ के चले गए, पर कुछ पक्षियों ने, कुछ शकुंतों ने उसके ऊपर, अपने पूरे छोटे से शिशु के ऊपर, सुंदर कन्या के ऊपर अपने पंख फैला दिए, ऐसे ऐसे उसको बचाने के लिए। तो उन शकुंतों के पंखों की आश्रय की वजह से वो बेबी जी गया। और तब कहते हैं कण्व ऋषि उस नदी के वहां पे आए अपनी संध्या करने के लिए। उन्होंने कण्व ऋषि पक्षियों की, पशुओं की, वृक्षों की, सबकी भाषा जानते थे। उन्होंने शकुंतों ने कहा, उन पक्षियों ने कहा ऋषिवर ये कन्या है, ऐसे ऐसे इसके पिता ये है, माता है, प्लीज इसको अडॉप्ट कर लीजिए, अपने साथ ले जाइए। तो कण्व ऋषि ने इस कन्या को लेके अपने आश्रम में पाला पोसा, और क्योंकि शकुंतों ने इसकी सुरक्षा की थी, इसका नाम पड़ा, क्या पड़ा? शकुन शकुंतला। शकुंतला। तो ये सब उसने सुनाई, तो ये सब उन्होंने सुन ली। अब एक सेकेंड, अब मैं वहां पहुंचू। अच्छा, अब ये आप दुष्यंत कहते हैं ये सब तो मैंने सुन लिया, पर अब मेरा तो प्रपोजल वही है, मैं तो चाहता हूँ तुमसे विवाह करना। तो वेट करिए, मेरे पिताश्री आते होंगे, वो इतना नहीं है टाइम।
he didn't say it like this, पर उसने कहा बरारोहे शोभने लोचने प्रिय मेरी प्रिय, ऐसे कर करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में 8 तरीके के विवाह कहे गए हैं। उनमें से एक नहीं, पहली बात तो उन्होंने, दुष्यंत ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ और मेरा मन क्षत्रिय कन्याओं पे ही जाता है, कभी भी ब्राह्मण की हो, वैश्य की हो, शूद्रों पे जाएगा ही नहीं। तो पक्का तुम क्षत्रिय कन्या हो। तो जब शकुंतला ने पूरी स्टोरी सुनाई तो उसने कहा, देखा, तुम तो विश्वामित्र की पुत्री हो, तो विश्वामित्र तो थे ही क्षत्रिय। तो उन्होंने एक कनेक्शन वहां इस्टेब्लिश करा। फिर उन्होंने कहा क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह उपयुक्त माना गया है। अच्छा, आप में से कोई जानना चाहेगा कि 8 कौन से तरह के विवाह होते हैं? तो मैं बताऊं, नहीं हाँ तो मैं स्किप बिल्कुल। कर दूं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जरूर बताइए। ओ, अभी तो हाँ। अच्छा, पर बिल्कुल। जोर से बोलना पड़ेगा, जानना है। जरूर, ऐसे नहीं हाँ होता। जी, हाँ हाँ, बिल्कुल, बताइए हम बताइए, जानना बिल्कुल चाहते हैं बताइए। अपना। सबको बोलना पड़ेगा, वी वांट टू नो, वी वांट हम्म, टू नो, वी वांट टू नो। yes, we वी want वांट to टू know। नो। हाँ। इंदु के यहाँ से आवाज नहीं आई मुझे, और मैंने पहले भी सुना है ये हाँ, वाला 8 विवाह, 8 8। विवाह। हाँ। हाँ, 8 प्रकार के विवाह। 8 प्रकार के विवाह। ओके। तो हमें तो हम समझते, हम हमें हम लोगों को क्या कहा जाता है? हमें ये कहा था ये मेरी धर्म पत्नी है, सुना है? हमें लोग बोलते हैं ना, हम्म, हमें हमें अपनी पति की धर्म पत्नी कहा जाता है। ये समझ आइए कि ये भी नहीं अब आ रहा है समझ हमें। यही आ आ, रहा है। आता है ना? हाँ। एक गंधर्व विवाह होता है, गंधर्व विवाह तो मालूम है। अच्छा, चलो, मतलब 2 पता लग गए। अब एक तक स्वयंवर तो भी बोलते हैं, स्वयंवर भी होता ही होगा। नहीं होता। ये मेरे लिए भी लर्निंग थी, देखिए। तो वो कहते हैं ये सब सॉरी, कौन मेरा कह रहा है? मिस हो गया, कौन से दो हाँ, विवाह बता। हाँ, हाँ। कोई बात, कोई बात। हम्म, शकुंतला इज कन्विंस, दुष्यंत हम्म, इज कन्विंसिंग शकुंतला समागम के लिए। हम्म, दुष्यंत इज ट्राइंग एवरी विच वे कि वो हाँ, समागम कर ले, ऋषि के हम्म, आने का वेट नहीं करना पड़े। वो कहती है ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो वो उनको अलग अलग रीजंस दे रहे हैं शास्त्रों में से। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो बहुत तरीके के विवाह प्रचलित है, अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग विवाह प्रचलित है। और वरारोहे कमल लोचने, हे सुंदरी सुनो तो सही, आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही आश्रय है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मित्र है और आत्मा ही पिता है। आत्मा में वो जो बैठा है ना, अंगुष्ठ बराबर। अब हमारी हिस्ट्री और इतिहास में कितना फर्क है मंजू जी, आप देख रहे हो। हिस्ट्री में तो कहते थे डेट रट्टा मारो और लिख के आओ और भूल जाओ। इतिहास हमें सब कुछ करवा रहा है। जो हमारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हमारे पुरुषार्थ, इतिहास कहता है कि आत्मा ही जो हमारे अंदर बैठा है ना, वो तो देख रहा है। उसको साक्षी मान के तुम और हम विवाह कर लेते हैं, तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा मन कह रहा है हाँ, मेरा मन कह रहा है हाँ, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? शकुंतला अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। तो वो कहते हैं 8 तरीके की विवाह है, तुम्हें पता है कौन से? वो कहती है नहीं, जैसे आप और मैं कह रही हूँ नहीं, वैसे ही कहती नहीं। तो वो कहते हैं सबसे पहले ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वो होता है जिसमें कन्या को वस्त्रों से, आभूषणों से अलंकृत करके आप सजातीय योग्य वर को देते हैं, मतलब अरेंज्ड मैरिज, जो हम कहते हैं ना अरेंज्ड मैरिज। अपने गोत्र में देखी, अपनी कन्या को सजाया संवारा, विवाह कर दिया, सजातीय। दैव, दैव वो होता है, आपको पता है आजकल, आजकल पंडितों के बच्चे पंडित नहीं बनते। मंजू जी, सुना है आपने? या। पंडितों के बच्चे पंडित नहीं बनना चाहते, पुरोहितों के ऐसे। बच्चे पुरोहित नहीं बनते। सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि आजकल की लड़कियां कहती है हमें पंडितों से शादी नहीं करनी। बिल्कुल। गरीब होते हैं, कुछ होता नहीं, तो अगर पुरोहितों के बच्चे पुरोहित नहीं बनेंगे तो हमारे पोते पड़पोतों के लिए कौन कराएगा ये सब? कोई होगा ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो ये ब्रह्म विवाह जो बताया गया है, वो कन्या को सजा सवरा के सजाति में देना। दैव विवाह वो है जो अपने घर पे यज्ञ करना, कन्या को सजा के पुरोहित को देना। समझ आई? सेकेंड विवाह इज दैव, दैव यज्ञ, पुरोहित को देना। जैसे थर्ड, दशरथ जी ने दिया था ना उनको अपनी बेशांता देवी को। एब्सोल्युटली। उस समय क्या हुआ है कि हमारे पंडितों पुरोहितों को इतना नीच और निम्न समझ लिया गया है कि उनके पास कुछ होता नहीं, कोई अपनी कन्या देता नहीं, इसलिए वो लोग बनते नहीं है, बनना नहीं चाहते। अब दशरथ जी ने अपनी कन्या शांता को स्वयं दिया था। ऋषि ऋष्यमुख नाम आ रहा है, श्रृंगी ऋषि को, श्रृंगी ऋषि को विवाह किया था। एनीवे, आर्ष विवाह, थर्ड विवाह इज आर्ष विवाह।
आर्ष विवाह वो है जो वर से, ग्रूम से गाय और बैल लेते हैं शुल्क के रूप में और कन्यादान कर देते हैं। थर्ड विवाह कौन सा है? आर्ष विवाह, जो लड़के से लेते हैं, दामाद से लेते हैं, पैसे दो, शुल्क बिहार दो, में। शुल्क दो, गाय और बैल लेके कन्यादान करते हैं। फोर्थ विवाह इज प्राजापत्य। इसमें वर और कन्या दोनों एक दूसरे के साथ धर्म के साथ रहे, ऐसी सोच से कन्यादान करते हैं। फिफ्थ विवाह है आसुरी ये विवाह। आपने क्या बताया, फोर्थ फिफ्थ से? पहला ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा हाँ आर्ष, हाँ। चौथा चौथा प्राजापत्य। राजा प्राजापत्य, राजा। प्रजापति, प्राजापत्य, प्राजापत्य विवाह। तो प्राजापत्य विवाह वो है जहां पे वर और कन्या दोनों एक साथ रहते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, दोनों एक साथ रहेंगे, धर्म का आचरण कहेंगे, यह सोच के कन्यादान किया जाता है, प्राजापत्य। और प्रजाओं को बढ़ाएंगे, संतति करेंगे। फिफ्थ विवाह है आसुरी। हाँ, बलात्कार करते हैं जो। अभी नहीं। आसुरी विवाह वो है जो वर से मूल्य के रूप में बहुत सारा धन, इतने में भी नहीं देता कन्या, इतने में भी नहीं दूंगा, इतने में भी नहीं दूंगा, इतना धन मांगते हैं। किससे? लड़के वालों से। उसको कहते हैं आसुरी विवाह। छठा विवाह है गांधर्व विवाह, जहां पे वर और वधु दोनों राजी। तुम क्या करेगा काजी? जब दोनों राजी हैं, किसी को कोई जरूरत नहीं है, माल्या अर्पण करा, एक दूसरे के उसको साक्षी माना और कर लिया। सातवां है राक्षस विवाह, पांचवा आसुरी, छठा गांधर्व, सातवां राक्षस विवाह। वो क्या है? वो है तुम जो बता रही थी, बोलो। कि बलात्कार करते हैं पहले, और फिर वो उसके लिए बाद में उसी से शादी करा देते हैं। ये वो भी अलग है। ये राक्षस जो वो भी विवाह अलग है, युद्ध कर लिया, हाँ, युद्ध करने आ है। गए, खूब मारकाट मचाई, रोते बिलखती कन्या, रोते बिलखते घर के लोग, और उठा के ले गए उसको। ये है राक्षस विवाह। युद्ध, अटैक हाँ किया। हाँ, ये जो ये कर अटैक किया, घर हाँ वाले हाँ। रो रहे हैं, कन्या रो रही है, उठा के ले गए, राक्षस ये विवाह। मुगल्स करते थे जो। हाँ। अब आप देखोगे ये अपने आप ही अलाउड है कौन से लोगों के लिए। राक्षस विवाह क्षत्रियों और राजाओं के लिए अलाउड थे। किसी एनिमी टेरिटरी में अटैक करके एनिमी कैंप की लेके आना हो, पर उसको फिर रखना कैसे है, वो अपने धर्म के। इसके बाद है पैशा, पिशाच, सबसे निम्न तरीके का। वो जो तुम कह रही हो, जो रेप कर लिया, जब घर के लोग सोए हो, कन्या सो रही हो, सोती हुई को रेप कर लिया, उठा के ले गए, पिशाच विवाह। ओके। तो ब्राह्मणों के लिए फिर उन्होंने कैटेगरी बताई है। कौन बता रहा है? दुष्यंत बता रहा है शकुंतला को कि देखो, क्षत्रियों के लिए तो छह ऊपर के छह अलाउड है, ठीक है, राजाओं के लिए तो सारे अलाउड है, ओके, और वैश्य और शूद्रों के लिए ये अलाउड है। और ये जो ये सब धर्म सम्मत है शकुंतले। पर सबसे ज्यादा अच्छा है कि तुम और मैं गंधर्व विवाह कर लेते हैं। तुम अपनी आत्मा से पूछो, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, गंधर्व विवाह कर लेते हैं। अब इसमें इतनी कन्विंसिंग एबिलिटी होती है दुष्यंत में। अंत में क्या करेगी शकुंतला? मान जाएगी। इवन शकुंतला इज सच अ हैंडसम गुड लुकिंग मैन, यंग मैन। तो वो कहती है, परंतु, कहती है मैं तैयार हूं। जैसे आप बता रहे हो कि आत्मा ही मेरी पिता है, आत्मा ही आपकी पिता है, आत्मा ही से ही पूछूं, आत्मा, चलिए ठीक है, पर मेरी शर्त है। क्या शर्त होगी उसकी, कौन बताएगा? तो उसने कहा कि मेरा बेटा ही तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा। एब्सोल्युटली। मतलब ये जो कन्याएं है ना, ये बिल्कुल कैरिड अवे नहीं हो जाती कि हम नहीं, ये नहीं, अब तो तुमने कह दिया तो बस अब कुछ नहीं ना। सेंसिबली सोचती है कि किस चीज में भलाई है, क्या क्या चीज करनी चाहिए। तो कहती है जो आपके द्वारा मेरे गर्भ में उत्पन्न होगा, वेरी क्लियर, जो आपके द्वारा मेरे गर्भ में उत्पन्न होगा वही बनेगा युवराज। आपको मंजूर है? तो वो तो कहते हैं हाँ, मंजूर है। अब राजा दुष्यंत ने कह दिया ऐसा ही होगा। और फिर वो कहते हैं, फिर दोनों का एकांतवास हो जाता है, समागम कर लेते हैं, और दुष्यंत वहां से उससे विदाई ले लेते हैं कि मैं अपनी चतुरंगिणी सेना भेजूंगा और तुझे बुलाने भेजूंगा। और वो बिलखती है, परेशान होती है, रोती है कि वो ऋषिवर आ जाए। और दुष्यंत को जल्दी होती है कि निकल लूं, क्योंकि अगर ऋषि आ गए तो दुष्यंत चिंतित है, पता नहीं ऋषि क्या कर देंगे, नेचुरली, है ना, क्या कर देंगे।
वो निकल लेते हैं। उनको प्यार से प्रेम से भर के सहला के पुचपुचला के शकुंतले देवी मैं तुझे लेने भेज दूंगा सब करके, एंड ही मीन्स टू ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते। और वो बेचारी रो रही है परेशान हो रही है, यहाँ पे एक चैप्टर हो गया और खत्म। अब क्या हुआ, अब राजा चले गए। अब जैसे बॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं, यहाँ से गए वहां से पुलिस आ गई, वैसे जैसे ये राजा गए वहां से कणभृषि आ गए। अब जो पुत्री फुदकते दौड़ते उनके पास चली आती थी, अब वो बिल्कुल धीर गंभीर होकर चुपचाप बैठी है। वो अपने पिता से आंखें नहीं मिला पा रही, वो देख नहीं पा रही। आप समझ रहे हो कि क्या क्या बदल गया? क्या बदल गया उसके अंदर? उसके अंदर वो भाव बदल गया कि ये मैं क्या कर बैठी, ये हाँ। मुझसे क्या हो गया। हम्म। विदाउट द ऋषि वर नोइंग एनीथिंग, पर ऋषि तो ऋषि है। हम्म। यहाँ पे सब समझ गए। तो इनका पुत्री इधर आ धीरे धीरे चलती हुई गई। हम्म। पुत्री जो भी कुछ हुआ है उसमें तेरा दोष नहीं है। तो हम्म। फिर वो बताती है कि ऐसे ऐसे दुष्यंत आए थे और ऐसे ऐसे हमने गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद का ऋषिवर आप अपने आप देख लीजिए। तो ऋषिवर समझ गए। ऋषिवर समझ गए कि ये तो गर्भवती भी हो गई, हम्म। प्रेगनेंसी बैठ गई। तो ऋषिवर कहते हैं जो तुझसे हुआ कोई पाप कृत्य नहीं था, ये धर्म सम्मत है। जो इसके द्वारा वो होगा वो एक्सट्रीमली ऐसा बेबी होगा एफल्जेंट, और उधर ऊपर से आकाशवाणी होती है और इंद्र और पुष्प वर्षा होती है ये शकुंतला के ऊपर, कि ये जो इसके गर्भ में है ये महाराजाओं का महाराज होगा। ये इस तरीके का राजा होगा कि पूरा विश्व इसको सैकड़ों 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 सैकड़ों, ये कभी अमर रहेगा इसका नाम। ये इसके पे पूरा विश्व का ये राजा बनेगा। 100 यज्ञों से ज्यादा ये अश्वमेध यज्ञ करेगा, इस तरीके का होगा। और कण्व ऋषि भी ये सुन लेते हैं। अब वो कहते हैं कि अब वो शकुन हमने अब यहाँ पे 73 चैप्टर खत्म कर लिए, अब हम पहुंचे हैं 74 पे। कर्ण ऋषि कहते हैं शकुंतला तो रोज वेट करती है, सुबह वेट करती है कि वो आएंगे, शाम को वेट करती है कि सेना आएगी, फिर पुरोहित आएगा कोई आए, ऐसे करते करते 3 वर्ष बीत जाते हैं। हम्म। शकुंतला की प्रेगनेंसी 3 इयर्स की होती है। अब हम्म। हमें लगता है ये मिथ है, पर ऐसे कई बार देखा गया है। 10 मंथ्स 11 मंथ्स तक भी लोग रहे हैं, आज तक भी 11 मंथ की कईयों की प्रेगनेंसी हुई है, जो मेरी नॉलेज में भी है। उसके बियॉन्ड भी होती होगी, ये त्रेता युग द्वापर युग पता नहीं कौन सा युग था तब थी। 3 वर्ष तक प्रेगनेंसी रही और वो सूखती चली गई, मुरझा गई लड़की, आते निकल आई, पर प्रेगनेंसी। और जब वो बेबी हुआ तो वो दिव्य वर्षा हुई। और जो बेबी हुआ वो इतना बड़ा, इतना पावरफुल, इतना गुड लुकिंग, इतना ऐसे घुंघराले बाल और सुंदर ऐसे बच्चा, और ऐसे लगे जैसे कितना बड़ा। और वो बेबी जब 6 वर्ष का हुआ, और 6 वर्ष के आयु में तो वो पूरे आश्रम में कहीं से हाथियों को पकड़ लाता, व्याघ्रों को पकड़ लाता, सिंहों को दौड़ा दौड़ा के मारता उनको, और बाहर से लाके बांधे देता, उनके ऊपर चढ़ता, उनकी पिटाई करता। और जितने भी राक्षस उस आश्रम में हो, वो डरते उससे। इस तरीके का पूरा पिक्चर पेंट है। तो इतना और ऋषियों को सपोर्ट करता है, जितने भी वेदोच्चारण हो रहे थे उनके पास बैठ जाता, और सब प्राणियों का दमन करता। जितने भी ये हिंसक प्राणी हैं, राक्षस ये सब सबका, तो उसका नाम रख दिया कर्ण ऋषि ने सर्वदमन। आई समझ में अभी तक नाम क्यों हम्म। रखा? सर्वदमन। वो सबको। हम्म। अब ये जो सर्वदमन राक्ष ये जो है ये बच्चा, कण्व ऋषि ने सोचा कि है तो ये युवराज बनेगा, अंत में तो इसे पूरे विश्व का साम्राज्य करना है। तो उन्होंने कहा इसका अध्ययन का समय आ गया, तो उन्होंने उसको सारी वैदिक नॉलेज और शस्त्रों की और सबकी शुरू कराई। अब जैसे आप और मैं आज बात कर रहे हैं इसके माध्यम से, लाइट चली गई तो हम फंस गए। और जो भी चैट जीपीटी यूज करता है या गूगल यूज करता है, तो ये सारी नॉलेज डाउनलोड कर दी ऋषि कण्व ने उस छोटे से बच्चे के अंदर। ये भी तरीके होते हैं कि सारी नॉलेज डाउनलोड हो गई, करी उन्होंने। अब ये बच्चा होनहार, पढ़ा लिखा, विद्वान, 12 वर्ष का। इन द मेन टाइम 6 वर्ष तक उसकी पढ़ाई चली, 6 से 12 वर्ष का हो गया। इसका अब नाम क्या बता रही थी सपना? सर्वदमन, सर्वदमन, सर्वदमन। सर्वदमन, अच्छा। क्योंकि सबका दमन करता था, हाँ। है ना। बहुत सोच समझ के नाम रखे गए। अब हम्म। कर्ण ऋषि ने कहा कि पुत्री अब तू बहुत रह ली आश्रम में मेरे यहाँ,
इसमें एक श्लोक आता है, वो कहते हैं विवाहिता स्त्री को कभी भी अपने पीहर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। विवाहिता स्त्री को उतना ही पीहर में रहना चाहिए जो उसकी गरिमा रहे और पीहर वालों की रहे। अगर वो ज्यादा रहती है पीहर में तो प्रॉब्लम। ये शिक्षा कण्व ऋषि यहाँ पे उसको बताते हैं कि विवाहिताओं के क्या गुण है, अपने पति को कैसे प्रसन्न रखना चाहिए। पतिव्रता स्त्री, एक स्त्री क्या क्या करके अपने पति के मन को मोहे रख सकती है। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये सारी बातें भी फ्रेश हो जाती है जो हम लोग अपने मैरिटल लाइफ में वर्क नहीं करते, जो करना चाहिए हमें। हमारी महाभारत बताती है कि किस तरीके से अपने मन, अपने प्रियतम की प्रिय बनी रहो। तुम चाहती हो वो तुम्हें बोले ये सब, पर तुम क्या करती हो उसके लिए, तुमने क्या किया। तो वो कहते हैं कि पुत्री तूने 12 वर्ष बिता दिए बिना अपने पति के, पर ये तेरा पुत्र पढ़ लिख गया, गुरुकुल में लायक बन गया, ये सब तरह से लायक है अपने बाप दादाओं का साम्राज्य बढ़ाने के लिए। अब तू जा, अब तू जा, इसको लेके जा। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया कि जाओ इसको छोड़ के आओ अपने ससुराल। ऐसी जगह से लेके जाना जहाँ इसके पैरों में छाले ना पड़े, जहाँ ये कुछ नहीं जानती, ये सदा आश्रमों में रही है, संरक्षित रही है। मेरी पुत्री, बहुत सुंदर विवरण है। अपने पुत्री का अपने उसको गले लगाते हैं और कहते हैं जाओ लेके जाओ। अब दोनों पहुंच गए कहाँ? दोनों पहुंच गए हैं दुष्यंत के और में आगे राजमहल में। अब राजमहल के बाहर जाके खबर करवाई, खबर करवाई सारे ऋषियों ने जो लेके गए थे, मुनियों ने, जो उनके शिष्य। कण्व ऋषि का बहुत बड़ा आश्रम था ना, तो बहुत सारे लोगों को भेजा, जाओ। वो सब खड़े हैं महल के बाहर। द्वारपालों को कहा कहलाओ, महाराज जी को बोलो शकुंतला आई है। उन्होंने बुला लिया अंदर। अब हम उस पॉइंट पे हैं जहां पे, यहाँ पे इस महल में सभा लगी हुई है, दुष्यंत बैठे हैं, सारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, शकुंतला यहाँ पे खड़ी है खंबे का सहारा लेके, और उसके बगल में पुत्र खड़ा है उसका 12 वर्ष का सुंदर। और शकुंतला ऐसे नीचे करके खंबे पे खड़ी है, ऐसा विवरण महाभारत में देते हैं। और वो कह रही है, तो उन्होंने कहा हाँ। उनको तो लगा भाई याचिका करने लोग आते रहते हैं। तो उन्होंने कहा अपने उसको पुत्र को बोला, आप प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिता हैं, इनको प्रणाम करो पुत्र। तो वो पुत्र प्रणाम करता है। तो वो कहते हैं अरे तुम कौन, वो कैसा पुत्र? तो शकुंतला कहती है महाराज आप कैसे हमें निगेट कर सकते हो? आप याद करिए, आप याद करिए कि आप आए थे हमारे कण्व ऋषि के आश्रम में, मुझे कुछ नहीं पता। शकुंतला कहते हैं सारी स्टोरी उसको बताती है। कहती है व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू आर टेलिंग मी लेडी, अब मुझे नहीं सुनना ये सब, किसी का भी पुत्र उठा के आ गई। महाराज ये जो बोल रहे हैं उससे 2 मिनट पहले सोचते हैं जब ये बोल रही होती है, और एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। तो जो भी कुछ बोल रही है, जो भी शकुंतला बोल रही है, उसको बिल्कुल खारिज कर देते हैं और अड़े हुए हैं अपनी बात पे। और शकुंतला कहती है आप ऐसे बोल कैसे सकते हो, आपने मुझसे गंधर्व विवाह करा। अगर आप कहते हो किसी ने नहीं देखा, आपकी आत्मा ने देखा, मेरी आत्मा ने देखा, उसके अलावा सूर्य ने देखा, पृथ्वी ने देखा, वायु ने देखा, जल ने देखा, यम देवता ने देखा। और अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, मुझ में इतना तपस्या का बल है, मैं ऐसा शाप दूंगी आपका सर सैकड़ों टुकड़ों में फट जाएगा। और ये जानते थे दुष्यंत के जो ये कह रही है हो जाएगा, पर दुष्यंत केप्ट ऑन से मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुमको कहीं जहां जाना है चली जाओ, तुम्हारे कहने से मैं मान लूंगा। तो वो कहती है आपको दिख नहीं रहा, आपके जैसा दिखता है, आपके जैसा बोलता है, आपके जैसा चलता है। आप समझो एक पुत्र को, पुत्र क्या होता है, वो बोलते क्या होता है, पुत्र वो होता है जो पुत्र नाम के नरक से पिता को और पिता के वंशजों को उतारता है। महाराज दुष्यंत चुप, क्योंकि ये इतनी तपस्विनी है, पढ़ी लिखी वेदांगना है, शी इज अ ब्रह्मचारिणी, शी नोज व्हाट शी इज सेइंग। फिर वो कहती है आप कहते हो पिता, पिता वो होता है जो अपने आप को दो में डिवाइड करता है, पत्नी के गर्भ में से एक अपने जैसा बना लेता है। पिता वह होता है जैसे आप आईने में अपनी शक्ल देखते हो ना, आपका बिंब, वैसे ये मेरे उदर से पैदा हुआ आप ही का बिंब है।
आपके जैसी चाल, आपके जैसी ढाल, आपके जैसे चलता, आपके जैसे आचार, आपके जैसे विचार, कोई डीएनए टेस्ट नहीं चाहिए। पिता पुत्र के संबंध में कोई डीएनए नहीं चाहिए। परमात्मा ने डीएनए बनाया हुआ है, छप के आ जाता है हल्का सा फेर, और वही पिता और वही पड़पिता और वही पौत्र और वही पूरी लिनियज चली आती है, जरा जरा से जरा जरा से बदल में। इसीलिए जो इस वंश का जो चिराग होता है, वो कितने कुलों को, कितने पूर्वजों को तार देता है, आपको दिख नहीं रहा? तो वो कहते हैं मैं नहीं बिलीव करता इन सब में। और यहाँ ये बोले चली जा रही है शकुंतला, वहां दुष्यंत बोले चले जा रहे हैं। शकुंतला वो कहते हैं तू जा, मैं वो कहते हैं मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? और अगर तुम ऐसे ही करोगे ना, अगर तुम नहीं मान रहे ना, तुम्हारा पुत्र एट द एंड ऑफ इट, इट्स अ वेरी लॉन्ग दिस थिंग, जिसको पढ़ना होगा आप पढ़ लीजिएगा, मैं जस्ट बता रही हूँ। तो वो कहती है कि इतना अगर आपको लग रहा है ना मैं झूठ बोल रही हूँ, आप किस स्कूल के हो? वो कहते तू किस स्कूल की है कि तेरी माँ छोड़ के चली गई, तेरे पिता क्रोध भी नहीं कर पाए, तेरे क्रोध को नहीं जीत पाए। वो कहती मेरे कुल की बात करोगे, सब उसमें चल रहा है। शकुंतला ना घबराई, ना डरी, अपनी बात आगे रखी सबके सामने, और शास्त्रार्थ कर रही है सबके सामने। करके देखो, तुम होते कौन हो? तुम मुझे कह रहे हो? अपने कुल को देख लो। मैं मेनका की जो देवताओं की अप्सरा है उनकी पुत्री हूं, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूं, तो ये तेरे कहने से मैं मान लूं? बोले आपको मानना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर फाइनली शी गॉट फेड अप। वो कहती है तुम्हें नहीं लेना ना, तुम्हारा दुर्भाग्य, इतना बड़ा पढ़ा पढ़ाया लिखाया पाला पोसा तुम्हें 12 वर्ष का पुत्र मिल रहा है, और तुम नहीं भी मान रहे ना, मेरा बालक तो पूरे विश्व का राज करे। लॉस इज योर्स। अगर तुम नहीं मानोगे, मैं तो जा रही हूँ, मैं इसको भी लेके जा रही हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, ना मैं रुकूंगी ना ये रुकेगा, हम दोनों। अब जैसे ही वो कहती है मैं जा रही हूँ, आकाशवाणी होती है ऊपर से, सारे देवता वहां पे इकट्ठे, और इंद्र कहते हैं हे दुष्यंत, ये जो कह रही है। अब हम सोचते हैं कि अगेन माइथोलॉजी है, पर ये वैसा काल था जब एस्ट्रल ट्रैवल, जब डिफरेंट लोकों में डिफरेंट ट्रैवल्स में ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज से 20 वर्ष पहले हम आप ऐसे बात करते, कोई बिलीव नहीं करता। मैं बार बार ये एग्जाम्पल देती हूँ और हमें पता होना चाहिए। तो इंद्र देवता कहते हैं हे दुष्यंत, ये तुम्हारी ही पत्नी है, ये तुम्हारा ही पुत्र है, ये भरत है, इसको, ये तुम्हारा पुत्र सर्वदमन है, और हम कह रहे हैं इसका भरण पोषण करो, इसका भरण पोषण करो, और इसका नाम, चूंकि तुम इसका भरण पोषण करोगे, इसका नाम पड़ेगा भरत। आई क्लैरिटी? भरत नाम कैसे आया? क्योंकि तुम भरण भरण पूरन। भरण पोषण, भरण भरण पोषण करोगे तो इसका नाम बनेगा भरत। और ये जो बनेगा, ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये पूरी पृथ्वी पे राज्य करेगा, और इसके नाम से ये देश बना क्या? भारत। 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 और यहाँ के लोग क्या बने? भारती। जितने भी ये जो कौरव हैं और ये जो पांडव है, ये सब भारतीय हैं। आप और हम क्या है? भारती। इंडिया नहीं यूज करना चाहिए, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया न जाने क्या नाम है, और हमने उसे ओढ़ लिया, भारत भूल गए। हमें भारत ही बोलना चाहिए। तो वो कहते हैं ये भरण पोषण, ये ऐसा राष्ट्र है भारत, ये भरण, तुम इसका भरण पोषण कर रहे हो, ये भरण, भारत पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा। यहीं पे है सारी फ्रूट ट्री, सही सारी क्रॉप, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की सॉइल, यहाँ की आबो, सब कुछ ऐसी है जो दिव्य है, जो कहीं नहीं है पूरे संसार में। ये ऋषियों की भूमि है, हमारी महाभारत बताती है। हम और आप ऋषियों की संतानें हैं, हमारी महाभारत बताती है। हम जानते नहीं। तो जब ऐसे कहते हैं भरत से, तो तब दुष्यंत कहते हैं हे शकुंतले, तुम्हें मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर मेरी ही बात, तुम्हारी बात सुन के मैं तुम्हें अपना लेता, तो ये सब नहीं मानते। ये सब कहते ये व्यभिचारी राजा न जाने कहाँ कहाँ मुंह काला करके आ जाता है, और हमें बोलना पड़ता है। अब क्योंकि मैंने इस तरीके से चला, और अब तुम्हें देवताओं ने वो दी है, ऋषियों ने दी है, सभी लोगों की पूरी सभा में, पूरे, तुम हमेशा पूजी जाओगी। तुम्हारा आख्यान सब लोग कहेंगे कि एक ऐसी महिला थी, एक इस तरह की थी,
तुम्हें दिव्य महिलाओं में से एक रहोगी। और तुम्हारा, और अगर मैं कह देता, मैं तुम्हारे कहने पे ही पुत्र को पुत्र मान लेता, तो कहते हाँ, काम के आवेश में आके कह दिया कि तुम्हारा पुत्र बन जाएगा। न जाने किसका उठा लाई। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो राजा को वो करना पड़ता है। आशिमा, आपको याद आई कि श्री वाल्मीकि रामायण में क्या था इसके पैरेलल में? अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा। वाल्मीकि रामायण में एग्जैक्टली यही सिनारियो हुआ था। जब हम कहते हैं ना कि सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, श्री राम तो जानते थे अंदर से कि सीता जी निर्दोष है, परंतु राजा है, उस समय उनका धर्म है, एक राजा का कर्तव्य है राजा के। तो उन्होंने सारा ये रचा, और सीता और राम की आंखों में इशारा हो चुका था, हो गया था ना आशिमा? उन दोनों में वार्ता हो चुकी थी। वो भी समझ रही थी ये करना पड़ेगा, ये भी समझ रहे थे कि हमें करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समाज के लिए करनी पड़ती हैं। इसी पॉइंट पे तो राजा दुष्यंत ने जो शकुंतला के साथ किया, एग्जैक्टली वही है जो वाल्मीकि रामायण में उन्होंने किया। तो अब शकुंतला, मुझे क्षमा करना। शकुंतला कहती है मुझे भी आप क्षमा करिएगा। ये एक ऐसी संस्कृति है जब पति अपनी पत्नी के लिए त्याग करने के लिए तैयार है, पत्नी अपने पति के लिए बनिस्पत के यू डू यू डू यू डू यू डू, आई विल नॉट डू, आई विल नॉट डू, जो आजकल समाज में हो रहा है, जिससे परिवार चलते नहीं, परिवार नष्ट होते चले जा रहे हैं। हम उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे कर्तव्य क्या है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री ने राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया, क्योंकि हम सब दूर हो चुके थे। हम अपनी संस्कृति से इतना दूर हो चुके हैं, कर्तव्य पथ, ड्यूटीज, राइट्स नहीं। तो इस तरीके से शकुंतला दुष्यंत संवाद को जो कहेगा सुनेगा, महाभारत का ये आख्यान है, उससे ज्ञान में, उससे हर चीज में अपनी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और ये वाला संवाद है, ये जो 23rd, एक्चुअली इतना ब्यूटीफुल है, हर पॉइंट इतना ब्यूटीफुल है। तो वो जब वो कहती है उसको, तो कहती है 100 कुएं खुदवाने से बेटर है एक बावड़ी, 100 बावड़ियों से बेटर है एक यज्ञ, 100 यज्ञों से बेटर एक पुत्र, और 100 पुत्रों से सत्य का पालन। और तुम सत्य का पालन नहीं कर रहे, तुम झूठ पे चल रहे हो। और ना जाने कितने कितने आर्ग्यूमेंट से कह के अब फाइनली वो उस पॉइंट पे ले आती है कि वो मान लेते हैं। और भरत भरत का लालन पालन करते हैं, भरत एक बहुत बड़े राजा बनते हैं, इतने अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और पूरी पृथ्वी का पालन करते हैं। और ये भारतवर्ष आज भी भारतवर्ष भरत के नाम से जाना जाता है, और हम सब भारतीय हैं। ऐसे कह के हमने 74 चैप्टर अब समाप्त किया, और अब हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं। और किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ ऐड करना है, तो विल टेक 5 मिनट्स एंड क्विकली डू दैट। हाँ जी, कोई बोर कुछ, नहीं हुआ? हाँ, सब नहीं नहीं, कुछ उसमें ऐसा भी था कि जब वो हुई शकुंतला का जन्म हुआ, तो वो हाँ, एक मधुमक्खी के छत्ते के नीचे, उसको पेड़ के नीचे उसको लेटा रखा था, तो ऊपर से उसकी शहद की ड्रॉप्स गिरती थी उसके मुंह में। तो ये सब है, हाँ ये हाँ हाँ महाभारत नहीं बताती है। पर हाँ, जब ये अपनी शकुंतला, हाँ, कथाएं, अभिज्ञानम शकुंतला, दंत हाँ कथा जो होती है हाँ, थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है, हाँ देखो अब यही कहानी मैं तुम्हें 4 सेशन में भी सुना सकती थी, रस ले, हाँ अलग अलग हाँ भाव बदल के, हाँ 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 तो उसे जो हमारे कथावाचक कहते हैं, हाँ, जैसे कहते कथावाचक हैं के, ना, हाँ, तो वो यस। जुड़ती चली जाती है ओवर टाइम। बट आई हैव स्टक टू, क्योंकि महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है, न जाने, पर फिर भी अपन लकी रहे हैं, इसका हम ऑलमोस्ट हाफ कर लिया, हमने 300 पेज पे तो पहुंचे गए। बस क्रेडिट गोज टू यू। जून जून से मैं भी करूंगी। ओके, फाइन, हाँ। ओके। अभी तो मैं जा रही हूँ, तो जून से करूंगी। नेक्स्ट सेशन मैं नॉट नॉट अ अटेंड प्रॉब्लम। नहीं कर पाऊंगी। नॉट अ प्रॉब्लम। किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है? जी, मेरे एक कई एक प्रश्न हैं, सेशन। लेकिन वो अगली बार पूछेंगे, अब तो टाइम भी हो गया है। ठीक है, और जो जहां तक वो मधुमक्खी का वो है, आपने हाँ बताया ना, शकुन हाँ पक्षियों ने उनका वो हाँ, किया, तो उसी के अंदर सब आगे क्रमवार होगा जो भी। हम्म, लेकिन एक दो प्रश्न है जो दिमाग में आ रहे हैं, वो अगली बारी जरूर वैसे जरूर आपसे अलग से बात कर जरूर जरूर। लूंगी। चलिए मंत्र कर लेते हैं। हाँ। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते मुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमे पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। ओम शांति शांति शांति। जब भी मन एक बेचैन हो, जब भी मन बेचैन हो, कोई भी ग्रंथ उठा के एक दो पन्ने पढ़ ले, और जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया है उस ईश्वर पे सब कुछ समर्पण करके अपने कार्य में लगे हुए। जो हमारे हाथ में वो तो नहीं है, वो उस ईश्वर को पता है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है? ओके इंदु? एक सेशन मैं एडवाइस कर रही हूँ कि जैसे हमारे आजकल शादियों में जितने भी रिचुअल्स होते हैं, तो आजकल हमारी एज के लोग भी कहने लगे बेकार है, कुछ नहीं करना चाहिए, पुराने टाइम के हैं। तो हमें उससे रिलेट करके भी एक सेशन करना चाहिए कि ये क्यों होते हैं। तो प्रिपेयर करो, पॉइंट्स लिखो कि क्या मैं क्या। जैसे हमने अपने मैगजीन में दिया ना कि लाल रंग क्यों पहनते हैं। लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो ठीक फिर। है। ओके, ठीक है। जब और इसके अपना बारे में चर्चा, सॉरी, जब अपना इसके अपना बारे में होमवर्क आप करके गूगल पे शीट बना के गूगल से ढूंढ के मुझे दोगे रेफर, क्योंकि मुझे अध्ययन करने में बहुत टाइम लगता है यही। इसलिए आई हम्म। वांट टू प्रिपेयर ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपना रिसर्च करके मुझे पॉइंट्स कलेक्ट करके भेजो, उसमें से फिर जो शास्त्रों के, क्योंकि 30 ईयर्स का मेरा बैकग्राउंड है, तो जो होगा मैं बता दूंगी जल्दी। तो फिर आप हम्म। लोगों को सेशन, आप एम्पावर्ड हो, आप लोगों को सेशन, आपके माइंड में क्वेरी आई है ना, आप लोगों को सेशन। ठीक ठीक है? है। ठीक। आप मुझे भेजना अपना होमवर्क करके, तो मैं बता दूंगी ये ठीक है या ये नहीं है। ओके? ऐसे मंजू जी आप आपको जब भी एक सेशन। सॉरी, आप जब वंशावली के बारे में बता रही थी तो मुझे दो बातें ध्यान आई कि हम इस बात को सोचते नहीं है, समझते नहीं है, अज्ञानवश ये कहते हैं। जब भी कोई पूजा के लिए पंडित जी आते हैं तो वो बहुत बहुत पूछते हैं कि आपका ये क्या गोत्र है, ये है, और वो सब देवी देवताओं के नाम लेते हैं, तो वो वंशावली चालू रहती है। इसी तरह पहले जाते थे तीर्थ स्थानों पे तो वहाँ पंडे मिलते थे, वो लोग कुछ इस तरह से एक ऊपर आते थे कि लगता था ये क्या कर रहे हैं, पर वो पंडे, उनके पास ही वंशावली होती थी। हमारी तब रिकॉर्डिंग है विदाउट अभी भी कंप्यूटर। होती है। हाँ, अभी अभी भी भी है। होती है। तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। जब भी तीर्थों में जाओ अपने गोत्र का पंडे से जरूर मिलो। दो हम्म। चार पीढ़ी बाद आपके कोई वंशज जाएंगे, कहेंगे अरे मेरी परदादी यहाँ आई थी, इतनी खुशी हाँ। है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में डाल दिया कि पंडे ये सब वो होते हैं सिर्फ पूरी पैसे के लिए। पोथी है उनके पास। हम जाते ही नहीं उनके हम्म। पास, हम मिलेंगे ही नहीं। हम लूज करते हैं। अगर आज आप जाओ और 3 4 पीढ़ी पहले आपके कोई दादी दादा हो गए, आपको इतनी खुशी होती है वहां पे कि हमारे हम्म। पूर्वज आए थे। पर अब हमारा क्या कर्तव्य है? किसी तीर्थ में जाओ तो अपने गोत्र के पंडित को ढूंढो, बुलाओ उनको, और उनको कुछ दक्षिणा दो। उनका बिल्कुल। अभी नाम लिख के उनका बोलो। यही अभी। कार्य था, उनका यही कार्य, उनका हाँ। क्या चलता है इससे, है ना? जैसे हम त्रियुगी नारायण गए, तो उन्होंने हमारा पूरा लिखा कि हम लोग आए हैं, हमारे बच्चे कौन है, ये पूरा हम्म, नोट किया उन्होंने। पूरी और एक वंशावली जगह उनकी पे हमारे थी। पूर्वज जो गए थे वो पूरी उनके पास थी। हाँ, पर हम लोगों को बेसिकली ये बता दिया गया ना, ये सब वो है हमारे माइंड में। हम बहुत बहुत डर्टी गेम्स खेले गए हमारे साथ, पर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। और आप कैसे जुड़े हो इंदु जी, सेकंड वाली? आश आशिमा के थ्रू। अच्छा, आप भी आशीर्वाद। ये मेरी जेठानी है। ओके 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 ओके। हाँ। नाइस टू सी बोथ रानी जेठानी। आशिमा तो हमारे इसमें बहुत अच्छे से शुरू से जुड़ी हुई है, खैर। मंजू जी भी, पारुल भी, उपमा भी, सब है ना। एक एक वो ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट, जल्दी से आओ, सीधे बैठो, सीधे बैठो आप इंदु जी, सीधे बैठो। और चीजें भी बताइए। हाँ, भूल गई सॉरी। पिछली बार तो ले भी नहीं पाए, भूल जाते हैं ना। ओके, सो 1 2 एंड 3। इंदु, बड़ी ऊपर वाली इंदु स्माइल करो, बड़ी स्माइल। ये वाली इंदु स्माइल नहीं करी, स्माइल करो। चलिए, हम्म। हरिओम एवरीवन, ओके, बाय बाय। हरिओम। हरिओम।